साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में। पिछली कक्षा में हमने करंट डिवीजन रूल के बारे में भी पढ़ा था, आप सभी को समझ भी आया होगा। तो आइए हम वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में पढ़ते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल को सामान्यतः श्रेणी क्रम में ही उसको डिफाइन किया जाता है, याद किया जा सकता है। ओके, अब इसकी चर्चा क्यों करते हैं, इसकी चर्चा हम जब श्रेणी और समांतर क्रम पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल का कैसे सूत्र निकलता है, कैसे नहीं निकलता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए हम वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है कि दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ओके, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उन रेजिस्टेंसों में कितनी कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है अलग अलग मान की, वो अपन याद कर सकते हैं। ये एक श्रेणी क्रम रेजिस्टेंस है, इसको अपन क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिसको टोटल वोल्टेज कहते हैं, सोर्स वोल्टेज भी कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। ओके, अब इसमें V1 और V2, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है, इसको याद करने के लिए क्या करते हैं अपन, V1 की वोल्टेज ड्रॉप कितनी है। ओके, तो इसको क्या करते, इसके लिए क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज ड्रॉप आइए इनटू जिस रेजिस्टेंस की अपन को याद करनी है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। जैसे कि R1 की याद करनी है अपन को, और दोनों रेजिस्टेंसों का टोटल R1 प्लस R2, ये हो गई अपनी वोल्टेज V1 की वोल्टेज ड्रॉप। ओके, इसी प्रकार से हम वोल्टेज 2 का याद करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, वही टोटल वोल्टेज, ओके, जिस रेजिस्टेंस में अपन को याद करना है, कौन से में, R2 में, उसको क्या करते हैं हमेशा ऊपर लेते हैं और जितने भी रेजिस्टेंस है उनका योग कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। ओके, R1 प्लस R2, ये आ गया अपना V2 का। अब अपन क्या करते हैं, ये कंडीशन सही है या गलत है, इसको अपन डिफाइन करके देखते हैं। जैसे कि 240 वोल्ट यहाँ पर अपन को वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज टर्मिनल या वोल्टेज मिल रहा है, और यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस है 20 ओम का, और यहाँ पर अपना R2 रेजिस्टेंस है 4 ओम का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि V2 क्या कह रहा है, V2 का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, नहीं सॉरी, R2 का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो इसको याद करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनके माध्यम से, इसके माध्यम से अपन सूत्र के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं। तो अपन V1 का निकालते हैं। V1 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है अपन को, 240 इनटू जिस रेजिस्टेंस में निकालने, किस में निकाल रहे हैं, 20 वाले में, तो 20 को ऊपर रखते हैं, दोनों का ऐड करना है, कितना हो गया 24, इस 24 से ये कितनी बार गया, 10 बार, बराबर कितना हो गया 200 वोल्ट। ओके, इसी तरीके से अपन दूसरे का करते हैं। दूसरे का करते हैं तो क्या आता है, जैसे कि टोटल वोल्टेज कितना है 240 इनटू किस रेजिस्टेंस में करना है अपन को, 4, R2 में 4, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 24, कितनी बार गया 10 बार, इनको मल्टीप्लाई किया कितना आया 40। बिल्कुल सिंपल कंडीशन अपन ने वो कर ली। तो अपना ये क्या हुआ, ये तो करता है 200 वोल्ट और ये करता है 40 वोल्ट। तो अब देखिए अपन को क्वेश्चन अपना सही है या गलत है, उसके लिए क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में अंदर टोटल वोल्टेज बराबर होता है V1 प्लस V2। तो V1 कितना है 200, V2 कितना है 40 वोल्ट,
टोटल वोल्टेज कितना है अपना 240, तो क्या हुआ 240 बराबर 240। यदि बराबर आ गया तो अपना वोल्टेज मतलब अपना क्वेश्चन सही है। इसी आधार पर आज हमने वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट कोई संदेह है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एवं लाइक करें। थैंक यू।